ये देखिए किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिया है। बैरिकेड इन लोगों ने, किसानों ने हाथों में उठा लिया। हमारी कुछ मांगे हैं, जिसमें प्रमुख मांगे हैं कि हमारी जो मूंग की फसलें हैं उसका उचित दाम मिले और ई टोकन व्यवस्था पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। What is minimum support price? As the name itself is suggesting कि ये कोई प्राइस है which is given to support someone। हम ये देखेंगे कि ये किसको एज अ फॉर्म ऑफ सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड किया जाता है विच इज बेयर मिनिमम, कि वो अपनी नीड्स को, अपने जीवन व्यापन को कर पाए। तो इस पर्टिकुलर की टर्म दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे एग्रीकल्चर इकोनॉमी के अंदर पढ़ा जाता है, एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी विच अपीयर इन न्यूज़पेपर ऑन रेगुलर बेसिस। हम इसे डिस्कस करना चाहते हैं। सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू द यूपीएससी प्रेप लैब चैनल, जहां पर हमारे बहुत से इनिशिएटिव्स के थ्रू यू कैन टेक एडवांटेज एंड स्ट्रेटेजाइज योर प्रिपरेशन फॉर द यूपीएससी एग्जाम, जहां पर एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको लाइव एनसीईआरटी अलॉन्ग विद द फाउंडेशन कोर्स, ऑल्सो यू विल गेट अ चांस टू लर्न फ्रॉम द सिविल सर्वेंट्स, यू विल ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू attempt the test series along with the notes provided along with it and the main scores by officers themselves। तो आप इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को एक बार विजिट करके इसके बारे में ज़रूर जान सकते हो, ताकि आप ये समझ पाओ कि अपनी प्रिपरेशन को कैसे स्ट्रेटेजाइज किया सकता है। ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल ऑफ यूपीएससी प्रेप लैब। चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, राइट। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो सपोर्ट प्राइस है जो हम हमारे किसानों को देते हैं या हमारी सरकार किसानों को देती है। अब सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस की नीड क्या है, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप ये सोच रहे हो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पढ़ते हुए कि एक किसान को उसके फूड ग्रेन के लिए सरकार पैसा क्यों दे रही है, क्योंकि उसने अगर फूड ग्रेन जो कि कमोडिटी है, जो कि उसने प्रोड्यूस की है, तो वो तो उसे मार्केट में भी बेच सकता है ना। और जैसे हमारा बाकी चीज़ों के लिए मार्केट काम करता है कि वन प्रोड्यूसर इज प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी एंड सेलिंग इट इन द मार्केट एंड मेकिंग प्रॉफिट, तो बिल्कुल वैसे ही हमारा फार्मर भी तो मार्केट में बेचकर प्रॉफिट कमा सकता है। सो व्हाट इज द नीड ऑफ द गवर्नमेंट हियर, यहाँ पे गवर्नमेंट का काम ही क्या है, इसी चीज को समझने के लिए आपको इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि हम जिस कमोडिटी, जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वो है फूड ग्रेन। ये कोई आम सी कमोडिटी नहीं है। आप एक बार घर के बिना रह सकते हो, इवन यू कैन लिव विदाउट क्लोथ्स, आप कपड़ों के बिना भी रह सकते हो, आप पढ़ाई के बगैर भी रह सकते हो, मगर आप खाने के बगैर जिंदा भी नहीं रह सकते, यस और नो। तो यहां पर फूड ग्रेन वो इसेंशियल कमोडिटी है जो आपकी लाइफ को सस्टेन करती है। अब फूड ग्रेन के साथ में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो है कि एक पेरिशेबल कमोडिटी है। अलॉन्ग विथ हमारे देश में जो कि एक एग्रीकल्चरिस्ट इकोनॉमी है, हमारे देश में जो अभी किसान हैं वो बहुत ही स्मॉल एंड मार्जिनल लेवल पर काम करते हैं। अब हमारे देश का किसान स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कहलाता है क्योंकि ये डिपेंड करता है उसकी लैंड होल्डिंग पे, मतलब कि एक किसान ने कितनी जमीन एक्वायर की हुई है। जितनी ज्यादा जमीन एक किसान एक्वायर करके रखता है उसे उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होता है और उसे उतने ही कम सपोर्ट की जरूरत होती है। मगर हमारे देश में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स बहुत ज्यादा हैं। इसको अगर हम ऐसे डाटा सेट से देखें तो मोर देन 90% ऑफ द फार्मर्स हैव लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने छोटे छोटे किसान हमारे देश में किसानी करते हैं, और वो एक ऐसी कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं जो देश की फूड सिक्योरिटी के लिए सीधे जिम्मेदार है। अब ये सोचकर देखो कि अगर ऐसी कमोडिटी के प्राइसेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट, बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो जाएं, जो कि हो जाते हैं ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, तो यहां पर अगर किसानों को नुकसान हो जाए तो किसान सुसाइड के लिए मजबूर हो जाएगा। और न सिर्फ किसान सुसाइड के लिए मजबूर हो जाएगा, अगर किसान को प्रॉफिट होना बंद हो गया और उसने फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को कम कर दिया तो सीधे सीधे फूड सिक्योरिटी पे थ्रेटन हो जाएगा। अलॉन्ग विद दिस इसके और भी कई सारे कारण हैं, और इस कारण से जरूरी है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर को एक सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, जो कि इन द फॉर्म ऑफ मिनिमम सपोर्ट सरकार प्रोवाइड करती है। हालांकि इसका एक और ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हमारी गवर्नमेंट, क्योंकि एक वेलफेयरिस्ट गवर्नमेंट है और फूड सिक्योरिटी लोगों को प्रोवाइड करनी है एज अ वेलफेयरिस्ट मेजर,
इसके लिए हमारी गवर्नमेंट खुद भी एक स्टॉक मेंटेन करती है। ऑल्सो अगर कभी इमरजेंसी में फूड ग्रेन की रिक्वायरमेंट हो गई तो इमरजेंसी के लिए भी फूड ग्रेन को स्टॉक करती है हमारी गवर्नमेंट। इन सब कारणों से एमएसपी प्रोवाइड की जाती है। अब यहां पे देखो यही लिखा है कि व्हाई इज एमएसपी नीडेड, बिकॉज इट प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम प्राइस क्रैशेस, इट प्रिवेंट्स डिस्ट्रेस सेल आफ्टर बम्पर प्रोडक्शन, एंश्योर्स farmers receive a minimum remunerative price, encourage production of essential food crops, or helps maintain national food security through procurement for buffer stock and the PDS, that is public distribution system, through which our government provides food security to underprivileged section. ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव या मैं कहूं रिक्वायरमेंट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करने की, राइट। इसी के साथ आप यहां पे भी देख सकते हो कि इस एमएसपी के थ्रू फार्मर्स को एक अश्योर्ड इनकम प्रोवाइड की जाती है। इसी के साथ फार्मर्स को मार्केट रिस्क से बचाया जाता है जो प्राइस फ्लक्चुएशन होते हैं। ये एक तरीके का गवर्नमेंट सपोर्ट है जो कि रिकमेंड किया जाता है CACP के द्वारा और फाइनलाइज किया जाता है CCEA के द्वारा। अब आपके लिए मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ जो कि आपको आंसर करने हैं। यहाँ पर जो मैंने आपको CACP बोला जो रिकमेंड करता है कि एमएसपी का क्या प्राइस होगा, आपको बताना है इसका फुल फॉर्म, और फाइनली जो इसको फाइनलाइज करता है CECA, आपको इसका फुल फॉर्म बताना है और उसको हेड कौन करता है वो बताना है, ठीक है। लाइकवाइज इट ऑल्सो स्टेबलाइज मार्केट प्राइस, एनकरेज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और इंश्योर करता है फूड सिक्योरिटी को, इसलिए एमएसपी दिया जाता है। इसी के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि फॉर हाउ मेनी क्रॉप्स दिस एमएसपी इज प्रोवाइडेड, और सबसे खास बात कि किसान जब अपने फूड क्रॉप को उगाना शुरू करता है उसके पहले ही एमएसपी अनाउंस कर दी जाती है, ठीक। तो यहां पर 14 खरीफ क्रॉप, 6 राबी क्रॉप और 2 कमर्शियल क्रॉप के लिए एमएसपी प्रोवाइड की जाती है। एक और क्रॉप है जिसे शुगर केन कहते हैं, जिसके लिए फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस अनाउंस की जाती है। ये एफआरपी थोड़ा अलग तरीके से काम करती है, बट ये एक तरीके की एमएसपी है फॉर शुगर केन, इसीलिए यहाँ पे एंड एफआरपी फॉर शुगर केन करके लिखा हुआ है, ठीक है। हालांकि इसका एक और बाइफर्केशन ये भी होता है कि 7 सीरियल, 7 ऑयल सीड, 5 पल्स और 4 कमर्शियल क्रॉप, जिसके नाम पैडी, वीट, मेस, सोरगम, पर्ल मिलेट, बार्ले, रागी है फॉर सीरियल्स। ऑयल सीड्स में ग्राउंडनट, रेप सीड, मस्टर्ड, सोयाबीन, सेसमम, सनफ्लावर, सैफफ्लावर और नाइजर सीड। इस पर यूपीएससी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस भी पूछ चुका है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक। देन फॉर पल्सेस इट्स ग्राम, तूर, मूंग, उड़द एंड लेंटिल। देन 4 कमर्शियल क्रॉप जैसे कि कोपरा, शुगर केन, कॉटन एंड रोजू। तो इस तरीके से आई होप सो कि आपको बेसिक्स में एक बहुत अच्छी क्लैरिटी मिली होगी अबाउट द एमएसपी। ऑल्सो I'm waiting in the chat section for all the answers which I have asked in this particular session. That's it from my side for this particular session. We'll meet you soon. Till then, keep shining. Have a good day.